तो वाइब्रेशन तीन तरह का होता है मेरा। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा होता है ट्रांसवर्स, तीसरा होता है टॉर्जन्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन और ट्रांसवर्स और टॉर्जन्स ये डिपेंड करता है कि जो इनर्शिया फोर्स है वो किधर अप्लाई किया जा रहा है, और उसके बाद उसका जो मीन पोजीशन है वो किसके ऊपर रोटेट कर रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक मशीन कंपोनेंट है, इट इज़ अ फिक्स्ड, ओके, और अगर इसमें वाइब्रेशंस इस तरह से होता है, ओके, ऊपर नीचे, मतलब इस तरह से इसमें एलोंगेशंस होता है, फिर वापस आता है विद इन इलास्टिक लिमिट। याद रखना, विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि अगर विद इन लिमिट होगा तभी वो अपना पोजीशन वापस रिगेन कर लेगा। ट्रांसवर्स बोलता है कि जब कोई एक मशीन्स कंपोनेंट है और जब इसमें वाइब्रेशंस इस तरह से होता है, तो मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मशीन्स कंपोनेंट या एनी थिंग्स। टॉर्जन्स होता है कोई भी मशीन्स कंपोनेंट, एक मशीन्स डिवाइस जिसमें रोटेशन होता है, टॉर्क, लाइक दिस वन। तो ट्रांसवर्स का ज़्यादातर हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह का कोई मशीन्स कंपोनेंट हुआ और इसको हम इस तरह से फोर्स लगाएंगे, ओके, लाइक दिस वन। तो ये ऊपर नीचे इस तरह, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो इसमें हमारा जो डेरिवेशन था, हमारा जो इस तरह का अप्लाई करेंगे इसमें हम लोग, ओके, तो इसका मीन पोजीशंस के अबाउट ये ऊपर नीचे करता है। अगर यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, मीन पोजीशंस के अबाउट, तो इसका जो डेरिवेशन था हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसीज मैंने एक्स द एक्सलेशंस प्लस के बाई एम इंटू एक्स, ओके, इक्वल टू 0। दिस वन नॉट, ओके। नाउ सेकेंड, इसमें हमारा जो वाइब्रेशंस होगा, तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूडिनल, ओके, इसका एक डेरिवेशन हम निकाल चुके थे, ओके। यहाँ पे मेरा जो एक्सेलरेशन फोर्स होता है जस्ट अपोजिट टू द स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है। ये हो गया इनर्शिया फोर्स, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। और ये चीज़ देखोगे कि ये चीज़ हमारा जो ट्रांसवर्स हुआ, ये इसके अलॉन्ग, मतलब इसको हम लोग ज़रा फिगर को इस तरह से करते हैं, तो इट्स लुक्स लाइक ए कैंटिलीवर बीम, ओके। एंड देन वाइब्रेट कब करेगा चीज़, जब इसके ऊपर कोई फोर्स पड़ेगा। सपोज दिस इज द डब्ल्यू इज द फोर्स, देन इज कम टू दिस डायरेक्शन, ओके, द बिकम द, तो इसमें क्या डिफ्लेक्शन पैदा हो गया। फिर जब लोड को हटाएंगे तो फिर ये अपना ऊपर चला जाएगा। तो ड्यू टू इनर्शिया फोर्स के साथ क्या ये उधर ना जाके फिर ये इधर मूव कर जाएगा। फिर कुछ समय के बाद डैम्पिंग होगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एयर रेजिस्टेंस लगेगा, जिसके साथ फिर अपने मीन पोजीशन आ जाएगा। तो ये इसका हुआ मीन पोजीशंस, ओके। तो फिर ये हमारा ये इधर, तो ये हो गया डिफ्लेक्शंस, क्योंकि ये तो मैं डिफ्लेक्शन कहलाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल प्लस डिफ्लेक्शंस ऑफ द बीम, दिस इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शंस। तो इसमें हमारा जो फ्रिक्वेंसी निकला था एक्स, ये जो इसमें फ्रिक्वेंसी निकला था जो ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडिनल केस के लिए, वो निकला था मेरा के बाई एम, ओके। और जो टाइम पीरियड था मेरा टी इज इक्वल टू 1 बाई फ्रिक्वेंसीज, ओके। एंड देन ओमेगा को और टाइम पीरियड को कितने टाइम पीरियड रेट करता है, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी होगी मेरा। तो अगर इसमें ऑब्जर्व करने वाला चीज़ ये चीज़ है कि अगर इसमें हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे ये समझो कि जो मैं बीम है, जो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है, मतलब वो अपना पोजीशन रिगेन कर सकता है। हमेशा एक ऑब्जेक्ट हमेशा एक रेसिस्ट फोर्स लगाता है। तो इसको हम लोग इसके इक्विवेलेंट हम बना दिए हैं कि एक स्प्रिंग है मेरा,
और स्प्रिंग का एक मास हम यहाँ पे लगा दिए हैं। ओके, तो स्प्रिंग को मास लेस माना गया है और इसका टोटल मास यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया गया। जैसे कि इसका टोटल मास जो है मास लेस मानते थे, अगर मान लेते कि टोटल मास इसका यहाँ पे W की तरह काम कर रहा है। टोटल मास मतलब W इक्वल टू mg, टोटल मास कंसंट्रेट एट हेयर। तो इस अपने वेट के चलते क्या होगा, ये ऊपर नीचे करेगा। अगर ये नहीं मानते W मेरा मास वेटलेस है तो कोई एक एक्सटर्नल फोर्स के चलते इसमें वाइब्रेशन करेगा। तो नाउ तो इस केस में अगर हम लोग के नीचे ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के चलते आएगा तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, एक अगर स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो नीचे की तरफ आएगा, वो mg की तरफ मूवमेंट करेगा। ओके, mg की तरफ मूवमेंट करेगा और नीचे काम क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स काम करेगा मेरा। ओके, स्प्रिंग फोर्स के, और इफ़ इसमें हमारा अगर डिफ्लेक्शंस पैदा हो गया, स्प्रिंग में डिफ्लेक्शंस डेल के हिसाब से जाकर हो गया है, तो स्प्रिंग कितना काम करेगा, के डेल मतलब डिफ्लेक्शंस। तो नाउ इस ऑब्जेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम को बनाएंगे अगर हम लोग। नीचे काम किया mg और फ्रिंग फोर्स काम किया k इंटू डेल मतलब डिफ्लेक्शंस। हम पे x मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेल का इस्तेमाल किया डिफ्लेक्शन। तो मतलब mg इक्वल टू मैं टोटल समेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वल टू 0। ओके, तो टोटल mg इक्वल टू k एंड डेल। देयरफॉर यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि k बाई m इक्वल टू g बाई डेल। तो नाउ इन दिस केस में जो फ्रिक्वेंसीज होगा मेरा इसका, इस केस में फ्रिक्वेंसीज ऑल टर्म विल बी सेम हियर। तो फ्रिक्वेंसीज, नेचुरल फ्रिक्वेंसीज इक्वल टू k बाई m, k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्वल टू नथिंग बट दिस k इज इक्वल टू g बाई डेल, g बाई डेल। Okay, now तो what is the deflections of this cantilever and W is applied and W is become the mg। तो क्या होगा कैंटिलीवर बीम के लिए, फ्री एंड के लिए, तो डिफ्लेक्शंस विल बी, यस बताओ यहाँ पे क्या होगा, mg L/Q 3EI। ओके, 3 स्टैटिक कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो जब हम लोग फ्रिक्वेंसी निकालेंगे इस केस में तो g ऊपर होगा, डिफ्लेक्शंस हो जाएगा, ये पुट होगा mg L/Q 3EI। तो यहाँ पे g कैंसिल हो गया। अब जब मेरा आंसर होगा वो तुम्हारा फ्रिक्वेंसीज के टर्म में आ जाएगा, 3EI और ML/Q, ये तुम्हारा फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज अ टॉर्जन्स। ओके, टॉर्जन्स मतलब जिसमें हम लोग स्प्रिंग, एक मटेरियल हुआ जिसमें हमारा एक स्प्रिंग, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें रोटेशन हो रहा है एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा से। तो इसके इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो ये गोल जैसा है। ओके, तो ये गोल है, तो ये थीटा हो गया। तो अब सवाल यहाँ पे इसमें इक्वेशन, क्योंकि पे टॉर्क है, पहले हम ये यूज करते थे इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स इस्तेमाल करते थे हम लोग हैं F इक्वल टू ma। ओके, लेकिन यहाँ पे इनर्शिया टॉर्क हो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो मैं रोटेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स की जगह पे इनर्शिया टॉर्क इस्तेमाल करेंगे। इनर्शिया टॉर्क यहाँ पे था FMA, तो मास फॉर एक्सलेशन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इनर्शिया टॉर्क होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सलेशन मतलब एंगुलर एक्सलेशन, क्योंकि आप रोटेट कर रहा है। एंड दिस एंगुलर एक्सलेशन नथिंग बट दैट, यू नो दैट, तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है डेल थीटा बाई dt, और एंगुलर एक्सलेशन होता है चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी टाइम्स देन ओमेगा, इसको अगेन थीटा लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, ये चीज़ हो गया। तो इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं इस टर्म में। तो मतलब कि तो इनर्शिया टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा मीन्स डबल डेरिवेशंस ऑफ द थीटा, मतलब थीटा डबल डेरिवेशंस को हम ऐसे लिख देते हैं सीधे। इसको इस जगह पर हम लोग सीधे डबल थीटा पर डबल डॉट कर देते हैं, मतलब डबल डेरिवेशंस।
ये हो गया जब हम इसके ऊपर कोई जब टॉर्क लगाते हैं तो ओके। तो इसमें एक हमारा ट्विस्टिंग होता है, इससे टॉर्क होता है। तो इसको रोकने वाला कौन है? इसके अंदर रोकने वाला कि जो इसका जो अपना एक बोल सकते हैं स्टीफनेस, बोल सकते हैं इसका कितना स्टीफनेस हुआ जो रोकना चाहता है, ठीक है। तो ये इनर्शिया टॉर्क हुआ जिसके चलते थीटा पैदा होता है, डबल डेरिवेशंस। अब एक चीज़ हम जानते थे प्योर टॉर्जन्स फार्मूला, वो था मेरा T/IP इक्वल टू C θ/L एंड τ/R। तो इसका यूज़ अभी नहीं करेंगे क्योंकि शियर स्ट्रेस निकालने के लिए होता है। तो T ये IP को इधर के जाओ, थीटा को नीचे ले चले जाओ, T/θ इक्वल टू C इक्वल टू IP बराबर L। तो C मतलब मॉडुलस हो गया पोलर मोमेंट, एंड लेंथ ऑफ द शाफ्ट मतलब लेंथ ऑफ, ये जो लेंथ है इसका लेंथ। अब T/θ क्या हुआ? T/θ इज कॉल्ड द स्टीफनेस। स्टीफनेस इस तरह स्प्रिंग स्टीफनेस, इसी तरह ये हो गया इस शाफ्ट का स्टीफनेस। इसका बिहेवियर भी स्प्रिंग की तरह होगा, जब रोटेट करवाएंगे तो वापस फिर अपना आने की कोशिश करेगा, अबाउट अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को पाने की कोशिश करेगा। तो स्टीफनेस इसको बोलते हैं हम लोग हैं टॉर्जन्स स्टीफनेस, मतलब टॉर्क, कितना टॉर्क चाहिए पर यूनिट रेडियन पैदा करने के लिए। मतलब ये अगर शाफ्ट को घुमाएंगे तो कितना टॉर्क चाहिए इसके ऊपर, एक पर यूनिट रेडियन को चाहिए जाने के लिए। तो ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है बोलेंगे स्टीफनेस बहुत ज़्यादा, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए छोटे से एंगल पैदा करने के लिए। स्टीफनेस बहुत कम है, तुम क्या समझेंगे कि थोड़ा सा भी टॉर्क देंगे तुरंत ये क्या होगा, ट्विस्ट कर जाएगा। तो किसी भी शाफ्ट का स्टीफनेस हाई होना चाहिए। हाई का मतलब है कि उस चीज़ को ट्विस्ट होने के लिए, इसमें एंगल पैदा होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगा। तो स्टीफनेस शुड बी वेरी हाई फॉर एनी मशीन कंपोनेंट। दिस स्टीफनेस इज डिपेंड ऑन दिस वन, लाइक जैसे हम लिखते थे Kx फॉर स्प्रिंग, तो K इज द नथिंग बट द स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग स्टीफनेस। तो यहाँ पे होगा मेरा टॉर्क मतलब शाफ्ट का स्टीफनेस, तो K का मतलब हो जाएगा दिस टर्म। तो इसको हम लिख देते हैं सिंपली, कोई भी वर्ड हम लेते हैं Q का मतलब हो गया स्टीफनेस, तो पूरे टर्म का मतलब हो गया Q। तो देयरफॉर X का मतलब क्या हो गया? X का मतलब होता है वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे स्प्रिंग को ले देते हैं यहाँ पे है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट X। तो यहाँ पे X के जगह क्या पुट करेंगे, एंगल ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे जितना मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये थीटा। ओके, तो शार्ट में हमेशा थीटा बनता है, ट्विस्ट नॉट लीनियर। तो अब मेरा जो होगा वो होगा मेरा Q इंटू थीटा। ओके, तो देयरफॉर इसको कौन बैलेंस कर रहा है? तो ये हमेशा उल्टा काम करता था, नेगेटिव। तो I/I अल्फा इक्वल टू माइनस Q इंटू थीटा, सॉरी डबल थीटा, देन I डबल थीटा प्लस Q theta equal to 0. This equation for the torsion's vibrations, and then double theta plus Q by I theta equal to 0. Just similar will be match कराओ तुम उसको ऐसे, x double dot plus K by M x is equal to for the linear, for the बोल सकते हो तुम इसको for longitudinal vibrations के लिए था, और for ट्रांसवर्स के लिए क्या चाहिए होता है मेरा? ट्रांसवर्स के लिए ये मेरे ट्रांसवर्स के लिए हो गया, और ये हो गया टॉर्जन्स के लिए, जो कि Q/I। तो इसका जो फ्रिक्वेंसी निकलेगा वो निकलेगा Q/I। दिस इज द जनरल इक्वेशंस। तो फॉर मतलब स्टीफनेस बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट द मास, क्योंकि ये ट्विस्टिंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा यूज़ होता है। तो ये एक बेसिक वाइब्रेशन था। तो वाइब्रेशंस का क्या रीज़न होता है? वही अनबैलेंस फोर्स, जो कॉजेज है उसका अनबैलेंस है, वियरिंग है। कभी कभी अगर हम लोग इसका रिप्लेसमेंट नहीं करते, बार बार अगर मशीन चलाते हैं तो वियरिंग हो जाता है, तो वियरिंग के जल से भी हमारा इसमें ये हमारा वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। तो तरीका क्या चाहिए? उसको बैलेंस करना, ताकि वो हमारा वाइब्रेशंस नहीं हो सकते। तो हम एक एक्स्ट्रा मास हम ऐड करते हैं ताकि हमारा वो चीज़ वो बैलेंस हो सके। तो लास्ट इसमें जो चीज़ है,
हाँ, तो किस किस चलते हमारा इम्बैलेंस होता है, तो इन बैलेंस फोर्स के चलते हो सकता है मिस अलाइनमेंट ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, अगर हम शाफ्ट को अच्छा से रोटेट नहीं करते तब हो जाता है। लूज कनेक्शन सही से नहीं होगा तब भी हमारा वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। वियरिंग से, क्योंकि अगर वियरिंग हो जाएगा तो वो मशीन लूज हो जाएगा तो उसमें हमारा वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। तो हमारे मिस अलाइनमेंट ऑफ मतलब जैसे एक शाफ्ट हुआ, इसका सेंटर ग्रेविटी यहाँ पर है, दूसरा शाफ्ट ये है, तो इसका अगर सेंटर अगर मैच नहीं करता है तब भी हमें वाइब्रेशन होता है, क्योंकि अगर ये शाफ्ट है ये शाफ्ट है, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो क्या होगा, ये जिसका मास हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आर हो गया, तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो ये शाफ्ट का सेंटर मैच करना चाहिए। ओके, तो ये था मेरा कॉजेस क्यों होता है इसका है, और इसका तरीका है कि सबको बैलेंस कर लेना। बस इसका उल्टा कर दोगे तो ये इसका क्या होगा, इसका कैसे इसका रेमेडीज कर सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कनेक्शन अच्छा कर लेना, मिस अलाइनमेंट को रोक लेना, बैलेंस लेना, फोर्स एक्स्ट्रा एडिशनल मास को ऐड कर लेना। ओके।